यहाँ पे जो खास समुदाय के लोग जिनके फेवर में बाकी लोग जो है हाथों में कैंडल लेके और ना जाने क्या क्या लेके पोस्टर लेके सड़क पे उतर आते हैं। अब कहाँ गई तुम्हारी कैंडल है, अब कहाँ तुम्हारी मोमबत्तियाँ बुझ गई बे? अरे बहाना मारते हो, गुमराह करते हो क्या? हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के दिमाग को ना यूएस तक लोग मानते हैं कि इंडियन जैसा दिमाग कहीं नहीं है, और तुम इंडिया वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो, कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि उन लोगों ने जो है गलत फहमी हो गई, उनको मार दिया, चोर समझ के मारा, बच्चा उठाने वाला समझ। एक बात बता, तुम जानते हो पूरे इंडिया में जो है लॉकडाउन निकला हुआ है, चला हुआ है। लॉकडाउन में क्या तुम लोग अपने घर में बढ़ जाते हो, बच्चों को पहले पैदा करके घर से बाहर फेंक देते हो क्या? जो तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाता कोई वहाँ पे रात में, या घर का सारा सामान तुम बाहर निकाल के ताला मार के घर में सो जाते हो कंबल ओढ़ के, जो तुम्हारा घर से वहाँ से कोई सामान चोरी कर लेता। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, इन पॉइंट्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो जैसी अफवाहें फैल रही हैं ऐसी न्यूज़ में भी चल रही हैं। कुछ ही लिमिटेड चैनल्स हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं और ऐसी बातें बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करो। यहाँ पे अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है मुस्लिमों की भी जो इंडिया को इंडिया समझते हैं, अपना देश समझते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते एक दूसरे को मारने का। पर ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश को तोड़ने में लगे हिंदू मुस्लिम करके, ऐसे लोगों को मोदी साहब, सिस्टम में इतनी सारी लॉ एंड ऑर्डर की तब्दीलियाँ हो रही हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज़ों के बाद से कितनी अमेंडमेंट हुई है। बड़े बड़े कानून आज की डेट में ऐसे कि 1947 से उससे पहले के बने हुए हैं, अब तक उनमें कोई बड़े बदलाव नहीं आए हैं। तभी लोग जो है फ़ायदा उठा के कानून का जो है मजाक उड़ा रहे होते हैं। कानून में बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। जहाँ पे भी पुलिस ऐसे किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए जाती है, पहली बात है उनके पास हथियार हो, फॉरेन कंट्री से कुछ सीखें। अगर खुद कुछ नहीं पता हमारे सिस्टम में, तो कोई ऐसे मॉब लिंचिंग का केस चल रहा हो, कोई एक व्यक्ति को इस तरीके से घेर के मारा हो, तो पुलिस को पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए सीधे ऐसे लोगों को फायर करके उड़ा देने की। चाहे 1000 राउंड लगे, चाहे 100 राउंड लगे, चाहे 10 राउंड लगे, इतना पुलिस थाने में बल होना चाहिए कि तुरंत ऐसी खास इमरजेंसीज में तुरंत वो जाएं, पुलिस पार्टी जाए और एक्शन ले, प्यार से समझाए, प्यार से नहीं माने, थोड़ी सख्ती दिखाए, उस पर भी पुलिस पे भारी पड़े तो सीधा ठोक दे। लेकिन पुलिस डरती है। पुलिस पहले मंत्री को फ़ोन करती है, मंत्री कहता है ऐसा करोगे दंगे भड़क जाएंगे, या फिर वो जो चाटू पार्टी क्या नाम है उसका, खास मोमबत्ती गैंग, पोस्टर गैंग, ह्यूमन राइट गैंग जो है उनके पास आके सवाल पूछेगी, उनके पास जवाब बचेगा नहीं। मर जाना, उस बंदे को मरने देना, लेकिन ऐसे खास समुदाय पे गोली मत चलाना, लाठी मत चलाना। नेता लोग ऐसा बोल देते हैं, पुलिस जेब में हाथ रख के गर्दन नीचे करके वापस आ जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है। पुलिस तो सस्पेंड हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम करप्ट है। सिस्टम की कहीं पे लापरवाही है जो प्रथा चलती आ रही है। यहाँ पे जात और किसी का लेवल देख के कार्रवाई करेंगी, जब तक वो सिस्टम ख़त्म नहीं होगा हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, रुकने वाली नहीं है। निर्भया केस के बाद कितने रेप रुक गए? रोज़ रेप होते हैं ना, भले ही उन दरिंदों को फांसी चढ़ गई हो, उसके बाद भी कितने रेप्स हो रहे हैं, क्योंकि कड़े एग्जाम्पल सेट करने का टाइम आ गया है। और इसे सेट करने के लिए खुद जो है सिस्टम को टाइट होना पड़ेगा, वरना जनता अपने हाथ में कानून लेती रहेगी, फिर वो लोग बेचारे जो है जेल जाते रहेंगे। तो जनता हाथ में कानून लेने पे आ जाए, उससे बढ़िया सिस्टम खुद इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में जो है तब्दीलियाँ लाए, संशोधन लाए एक्ट्स में, अंग्रेज़ों के ज़माने की पॉलिसी छोड़ दो, कुछ नया सा प्रावधान बनाओ कि सिस्टम में प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और सिस्टम को पुलिस के हाथ खोलो, तभी ऐसी चीज़ों पे जो है कंट्रोल हो पाएगा। महाराष्ट्र पालघर 2 साधुओं को ज़िंदा मार दिया जाता है, उन्हीं के साथ उनका जो साथी ड्राइवर था उसको मार दिया जाता है। उसके बाद हर कोई जो अपनी जो है कमी छुपाने के लिए, चाहे वो वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम हो या फिर पुलिस हो, ये बहाना मारा कि वहाँ के लोकल जो लोग थे उन्हें लगा कि यहाँ पे चोर आ गए हैं या बच्चा उठाने वाले आ गए हैं। मतलब इस तरीके से बातों को घुमाया गया ताकि जो है ये जाति धर्म पे बात ना जाए, मॉब लिंचिंग का नाम इसको ना दिया जाए। इस पूरे स्टोरी पे जो है मैंने डिटेल एक रिसर्च किया, और जो विश्लेषण निकल के आया कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वो ये है। 16 तारीख मतलब शुक्रवार, अप्रैल 2020, ये 2 साधु जिनकी उम्र 60 साल के भी ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, ये अपने ड्राइवर के साथ, इनके कोई गुरु हैं, उनके कुछ समाधि क्रिया में जा रहे थे। तभी वहाँ पे जो है किसी ने ये अफवाह फैला दी, ये कहा गया है, इसकी कोई शॉर्टी नहीं है, वहाँ पे एक जो है आदिवासी बस्ती रहती, तभी भीड़ उमड़ आती है पूरी, उनको घेर लेती है, उनके ऊपर पत्थरों से वार और लाठी डंडों से हमला शुरू कर देती है। पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस मौके पर तुरंत पहुँच जाती है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुँचे क्या करती है वो सच भी ज़रा ध्यान से देखिएगा, कड़वा सच। तस्वीरों में आप देखेंगे पुलिस जो है जब साधु पिट रहे हैं तो अपने आप को उनसे छुटा रही है। ठीक पीछे 4-5 पुलिस वाले खड़े हैं और सामने एक पुलिस वाला सेफ कस्टडी में लेके उसको आगे लेके जाना चाह रहा है कि गाड़ी में बैठा के इसको हम ले जाएं, लेकिन पुलिस की इतनी मजाल कहाँ जो भीड़ से उन साधुओं को बचा सके, क्योंकि पुलिस की खुद फटती है।
और ये पूरी इंडियन पुलिस सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मैं सारी पुलिस की बात नहीं कर रहा। पुलिस में बहुत एक से एक बड़े दिलेर और जिम्मेदार ऑफिसर्स और जवान सिपाही भी बैठे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का ये जो रूप देखने को मिला है वाकई बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। पुलिस को ध्यान से देखिएगा, पुलिस जो है अपने आप को बचा रही है। पुलिस का एक्चुअल में काम क्या होता है, जब पुलिस वाला वर्दी पहनता है तो कसम खाता है, ये प्लेज देता है कि मैं वर्दी का पूरी प्रतिष्ठा और ईमानदारी के साथ रक्षा करूँगा, मैं जनसेवा करूँगा और ज़रूरत पड़ने पे अपनी खाकी के लिए अपनी जान भी दे दूँगा। लेकिन ये वो शपथ है, ये वो सच्चाई है जो महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर कलंक लगाया है इन कुछ चंद पुलिस वालों ने। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जब पुलिस वालों ने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई है। लेकिन दूसरी तरफ एक घिनौना चेहरा भी है इन्हीं पुलिस वालों का, इन्हीं घटिया लोगों का जो वर्दी पहन लेते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। वर्दी का फ़र्ज़ क्या होता है इनको कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल उन निष्ठावान कर्तव्यवान पुलिस वालों से जिन्होंने अपनी ड्यूटी की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी है, फिजिकली हैंडीकैप हो गए हैं, भीड़ के बीच कूद गए हैं, गोलियों के सामने खड़े हो गए हैं। ऐसे पुलिस वालों से कुछ सीखने की ज़रूरत है महाराष्ट्र पुलिस के ऐसे चंद घटिया लोगों को। तो वहाँ पे पुलिस को आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बच रही है, पीछा छुड़ा रही है। वो बेचारा रोता हुआ गिड़गड़ाता हुआ साधु जो है पुलिस से उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद मेरी जान बचाएगा। लेकिन पुलिस तो खाली खाकी वर्दी पहनने से पुलिस नहीं बन जाता कोई, ना पुलिस में भर्ती हो जाने से पुलिस बन जाता। जिगरा चाहिए सच्चे मन से सेवा करने का देश की और जनता की। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग इस समय बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल मौन व्रत है। वो बड़े बड़े नेता जो कुछ खास मौक़ों पे निकल आते थे, ये कहते थे कि हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, वो शोषण की बात करने वाले सारे बिलों में छुप गए हैं, अभी कोई सामने निकल के नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारी बातों के पीछे कारण क्या है। नंबर 1, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना तो दिया गया कानून बहुत लंबे चौड़े लिख के, लेकिन इनको मनाने वाला है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जिगरे वाले लोगों की बहुत कमी है आज की डेट में। पुलिस भी जो है कई बार अपना फ़र्ज़ जब निभाती है, जब उनको पीछे से ऑर्डर मिलता है, जहाँ पे एक खास समुदाय को देख लेती है वहाँ पे चुप्पी लगा देती है। लेकिन जहाँ पे एक खास समुदाय की बात नहीं आती तो तुरंत कुछ भी एक्शन ले लेती है। क्यों डरती है पुलिस? पॉलिटिक्स का इसका मुख्य कारण है, पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं। अगर यही पुलिस वाले बटला हाउस वाला केस ले लो आप, वहाँ पे पुलिस सीनियर ऑफिसर्स कितने दिन तक सस्पेंड रहे थे। कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, भारत का कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नाजायज़ किसी की हत्या करता है सरेआम, तो पुलिस को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, बिना किसी का धर्म देखे, बिना किसी का बैकग्राउंड देखे, सीधा गोली माथे में मारे, पिछवाड़े में 4 गोलियां ठोके, अपने आप एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। लेकिन पुलिस अपने हाथ बांध देती है, अपनी जान बचा रही होती है बजाय नागरिकों की जान बचाने के लिए। कौन देता है तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तो ट्रेनिंग नहीं दी जाती तुम लोगों को, फिर कौन देता है? सिस्टम, या तुम लोग खुद कहीं और से सीखते हो जाके? नेता लोगों का तुरंत फ़ोन आता है, इस इलाके में जाओगे, कार्रवाई करोगे, किसी को हाथ मत लगाना वरना तुम्हारी वर्दी उतार ली जाएगी। पुलिस के हाथ बांधने वाले घटिया नेता भी उतने ही गुनहगार हैं जितने के सिस्टम में रहने वाले बाकी लोग। तो ऐसे देश में जहाँ पुलिस से ज़्यादा नेताओं की फ़ोन पे हुकूमत चलती है, तो पुलिस क्या करेगी? और पुलिस को हथियार किस लिए दिया जाता है भाई? दंत मंजन करने के लिए या जेब में रख के घूमने के लिए? आधी बार तो हथियार ही नहीं चल पाते। लोगों की ट्रेनिंग इतनी आउटडेटेड हो गई है, हथियारों के साथ साथ जंग लग गए हैं कि वो जब उसे कॉक करते हैं, चलाते हैं, तो गोली ही फायर नहीं होती हैं। उनको शिस्त लेनी नहीं आती पुलिस वालों को। तो सिस्टम में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, इनको हौसला देने की, इनको हिम्मत देने की ज़रूरत है, ऐसे डरा के रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो खबर मिल रही है, उसमें पता चला है कि पुलिस ने तकरीबन 110 लोगों को हिरासत में लिया, 110 लोगों को, जिसमें कि 9 नाबालिग हैं और बाकी जो हैं अडल्ट है, उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद करता हूँ पुलिस और गवर्नमेंट सिस्टम जो है इस घटना को एक एग्जाम्पलरी तौर पे लेगा, ताकि ये मॉब लिंचिंग जैसे घटना किसी भी जाति या किसी धर्म को लेके फ्यूचर में ना घटे। दुखद भारत की तस्वीर। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी मेरा देश जो है आपस में जात और धर्म के नाम पे लड़ता मरता आ रहा है, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं चाहता हूँ लास्ट में आपको एक पहेली देके जा रहा हूँ जिसमें लिखा है MSL फिर M, बीच में एक लेटर आता है अंग्रेजी का और L के बाद एक लेटर आता है। ठीक उसी तरह से H के बाद एक लेटर आता है और D के बाद एक लेटर आता है, जो इस वाक्य को पूरा करता है और ये दर्शाता है कि आपसी भाईचारा, प्रेम, एकता और अखंडता ही हमारे देश की प्रोग्रेस का एकमात्र रास्ता है। मिलजुल के रहें, भाईचारा बनाए रखें। जय हिंद।